अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर चौधरी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? बहुत चलता है। I wanted to ask you today about diabetes because it's there's a lot of diabetic people in our South Asian community. कोई ऐसी चीज़ वो कर सकते हैं कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें या उसको ट्रीट कर सकें? हाँ, देखिए डायबिटीज़ का जो आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है और इवन छोटे बच्चों को भी, और बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, बिकॉज ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग एंड प्रॉपर डाइट ना लेना, रेस्ट ना करना, बहुत लेट रात को खाना खा के सो जाना, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है। और ओवरवेट होने का जो जिसकी वजह से, क्योंकि टू मच शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, सोडाज, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। और कुछ लोग समझते हैं फ्रूट बहुत अच्छा है तो दे ईट अ लॉट, यू नो। अगर आप फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर है कैलोरीज तो है ना। अगर आपको दिन में 1500 कैलोरीज चाहिए या 2000 कैलोरीज चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप हर ग्रुप जो है फूड का उसमें से अपनी कैलोरीज लें, रादर दैन के खाना भी खा लें, आप रोटियां भी खाएं, मीट भी खाएं, सब्ज़ी भी खाएं, फिर समझे फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है और उसको भी खा लें, तो फिर आपकी कैलोरीज कितनी होंगी? एक ही खाने में आप 2000-1500 कैलोरीज खा रहे हैं। मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। फ्रूट भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, मीट भी खाएं, जो भी, दूध बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग अक्सर दूध नहीं पीते कि जी दूध पिएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दूध से ही नहीं होता बल्कि ओवर ईटिंग से होता है। अगर आप सोडा जूस पी रहे हैं ज़्यादा तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपको हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी कैलोरीज जो बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा लेंगे तो इट टर्न्स इनटू फैट। एंड व्हाट अबाउट शुगर? फ्रूट्स वगैरह में नेचुरल शुगर भी होती है? नहीं, यही तो है ना कि डायबिटिक लोग जो है वो भी फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से हर्बल और नेचुरोपैथिक में जो है कि आपको स्वीट चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल्स, स्वीट वाली गाजर वगैरह जैसे होती है। तो फिर डायबिटिक लोग क्या खा सकते हैं? वो ज़्यादा प्रोटीन खाएं, ठीक है। रोटी जो है उसमें बेसन मिला के खाएं। और डायबिटिक लोगों को ना 3 चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी करनी चाहिए, तब जाके उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहेगी और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ वो उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपको खाने पीने में परहेज़ करना है। अच्छा। चाहे कोई भी आप दवा खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक या हर्बल है, आपको खाने पीने में कंट्रोल करना चाहिए। आपने देखा है जो लोग इवन यंग एज में भी वो परहेज़ नहीं करते और खाए पिए जा रहे हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल, और उनसे उनको किडनी डैमेज और यंग एज में आपको पता भी नहीं चलता कि जो बॉडी में डैमेज हो रहा है, और एकदम से फिर पता चलता है जी भी किडनी भी फेल हो रहे हैं और उनको लेग्स में पेन हो रहा है और टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, इस तरह की चीज़ें। तो इस पे फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपने बच्चों को बताएं कि क्या चीज़। जी, बल्कि घर में तो मैं इतना है कि मेरे से कोई पूछे तो सोडा जूस तो घर में लाए ही नहीं। मतलब फ्रूट खा लें एक आध, और पानी ज़्यादा पिएं, दूध का इस्तेमाल करें, और जो नेचुरल चीज़ें हम शुरू से बचपन से जो हम खाते आए हैं वही सूट करती हैं बॉडी को, क्योंकि रादर दैन नई नई चीज़ें ट्राई करने से आपके स्टमक भी ख़राब होता है। तो डायबिटिक के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल परहेज़, उसमें यह है कि कई लोग समझते हैं शहद अच्छा होता है, हनी वो ले लें, वो भी स्वीट है, दैट्स नॉट गुड। फ्रूट्स जो हैं वो भी, फ्रूट्स में जो है एप्पल, ग्रीन एप्पल और आड़ू और ग्रेप फ्रूट, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें कम शुगर होती है, तो ये कभी कभार ले लेना चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वाच करके, चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बल्कि चावल ना ही खाएं तो अच्छा है। डायबिटिक लोग जो अच्छा, चावलों में भी शुगर? जी, बहुत कार्बोहाइड्रेट जो भी है, रोटी है, देखिए इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर कितनी है। तो फिर डायबिटिक लोग क्या खा सकते हैं? मीट खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, और उसके साथ साथ मतलब रोटी भी, ये नहीं मैं भी मना कर रहा कि बिल्कुल ही आप रोटी भी बंद कर दें, चावल भी बंद कर दें, बिल्कुल फ्रूट, डिपेंडिंग कि आपकी शुगर कितनी हो रही है। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि वॉच करें डाइट, और उससे ये होगा कि उनकी दवा जो है उस पर बहुत असर पड़ेगा कि उनको कम दवा लेनी पड़ेगी। अगर होम्योपैथिक है या हर्बल है या एलोपैथिक की मेडिसिन भी है, अभी ज़्यादा खा के शुगर हाई करके फिर आप दवा ज़्यादा खा रहे हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अब दूसरी बात यह है कि आपको दवा टाइम पे खानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक लोगों को मस्ट खानी है। अभी कई लोग होते हैं दवा घर में रखी है, लंच कर रहे हैं, कोई दवा नहीं जरूरत है, शाम को खा ली, खाना खा लिया, दवा नहीं खाई, या कई दफ़ा। टॉकिंग अबाउट जो मेडिकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको साथ साथ? मैं सब मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। जो डायबिटिक लोग जनरल, जो उनको खाने पीने पे परहेज़,
दवा जो है जो भी उनकी है, अगर होम्योपैथिक हर्बल नहीं यूज़ कर रहे तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप चेकअप करा रहे हैं, आप दवा खा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटिक पेशेंट्स ले? जी, उसमें हर्बल में आती है, जो हमारा बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसमें ऑल द बिटर हर्ब्स हैं, वाइटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और वो हम रेकमेंड करते हैं जो डायबिटिक लोग हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो वैसे टाइप 2 डायबिटिक हैं वो भी। तो इंसुलिन जो ले रहे होते हैं उनको इंसुलिन हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन एज ए वाइटामिन, एज ए सप्लीमेंट भी अगर वो डायबिटिक टैबलेट लेंगे तो उससे उनका जो है उनकी जनरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, उनके लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम के लिए उसमें न्यूट्रिशन है। और टाइप 2 के लिए जो है उसके लिए आप कुछ टाइम में हो सकता है कि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल आपको लेनी ना पड़े। अच्छा। और जिन लोगों के अभी स्टार्ट हुई है डायबिटिक, जैसे बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ हैं, तो उनके लिए यूजुअली डॉक्टर जो है एलोपैथिक के वो कहते हैं कि आप परहेज़ करें, फूड का टेक केयर करें, और आपको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये टाइम है बेस्ट उसको डायबिटिक को क्योर इवन करने का, कि अगर आप होम्योपैथिक हर्बल दवा शुरू कर दें और 4-6 महीने खा के देखें, तो नेक्स्ट टेस्ट में आप देखेंगे कि आपका A1C जो है ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा, आपकी जो बॉर्डर लाइन पे डायबिटिक आ रही है उसको वो बहुत कम हो जाएगी। और साथ साथ परहेज़ अगेन बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया परहेज़ करना फूड के बारे में, दूसरा दवा के बारे में कि टाइम पे खाना, तीसरा जो है वॉक करना, एक्सरसाइज करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल नहीं करते, सभी ही नहीं करते। यहाँ जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, इतनी भाग दौड़ लगी रहती है कि लाइक कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करना। अभी स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं वो 2-2 जॉबें कर रहे हैं, और 6-6 दिन काम करें, 5 दिन भी काम करें, जो 2 दिन रेस्ट होता है वो भी घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको रेस्ट तो नहीं बॉडी को मिलता ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ थोड़ी बहुत वॉक, अगर डायबिटिक लोग हैं उनको खाने पीने में भी परहेज़ के साथ साथ मेडिसिन ऑन टाइम खाएं, और थोड़ी बहुत वॉक। ये नहीं कि आप जाके बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दें, मतलब स्लोली, इवन यू जस्ट स्टार्ट में 2-4 ब्लॉक आप चल लें। और कितनी ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम लगाना चाहिए रेगुलर वॉक में? Even half an hour is fine, every day, every other day, something. और स्टार्ट ऑलवेज स्लोली करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम अगर सुना कि एक्सरसाइज शुरू करनी है तो बहुत जल्दी। कई लोग इतना अपने आप को हर्ट कर लेते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक ही दिन में। दैट्स नॉट गुड। स्पेशली जस्ट वॉक करें, स्लोली वॉक करें, फिर थोड़ा तेज़ वॉक करना शुरू कर दें, एवरी अदर डे कर लें, या थोड़ा सा 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, या हाफ एन आवर। तो उससे आप देखिएगा कि इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। थोड़ी थोड़ी बातें, जो छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और सब चीज़ें आप डॉक्टरों पे और अपनी मेडिकल जो मेडिसिन है उस पर ही ना डिपेंड करें कि बस ये हो गया, ये गोली खा लो, ये गोली। अपने मतलब थोड़ा सा अपने बॉडी को लिए अपना टाइम 1 घंटा निकालें रोज़, तो देखें कि आप कितना सेहतमंद लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ जो है आपकी बहुत अच्छी हो सकती है कि अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने के। टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और वो भी बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए कि वो भी आपके साथ ईट। जी बिल्कुल, हाँ, अच्छा खाना खाएं और वॉक भी करें। और उसका एक दूसरा है कि रात को जब खाना लेट खा के और सो जाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत असर पड़ता है। और एवरी अदर पर्सन इज ओवर हियर इज लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रबल। तो खाना कितनी जल्दी खाना चाहिए सोने से पहले? आई वुड से 3-4 घंटे। इसका मतलब 6-7 बजे खाना खाएं। हाँ, और हल्का खाना खाएं। और कई दफ़ा लोग होते हैं कि भाई लेट आते हैं, तो उनको एडवाइस ये कि वो खाना साथ ले जाएं अपना, वहाँ अपना डिनर कर लें 5-6 बजे, और अगर 10 बजे सोना है और 1 गिलास दूध पी लें या हल्का सा कुछ खा लें। यहाँ क्या होता है कि हम डिनर बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। इवन नॉन डायबिटिक एनीबॉडी नाश्ता नहीं करते, लेकिन नाश्ता नहीं करते, जो कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह आप नाश्ता करें अच्छी तरह, तो आपको सारा दिन आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। आपको कोई इधर उधर की चीज़ें खाने की, स्नैक्स और ये कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी कुकी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। अब अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि रात का जब खाना खाएंगे बहुत हैवी, तो सुबह जब उठेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर इस तरह अगर रात का हल्का खाना खाएं, सुबह नाश्ता अच्छी तरह से करके जाएं, क्योंकि वो सारा दिन आपका यूज़ हो जाएंगी कैलोरीज। यू नीड एनर्जी, और फिर लंच करें और डिनर जो है हल्का करें। ब्रेकफास्ट हैवी
लंच मीडियम और डिनर लाइट। राइट हाँ जी, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पानी मतलब पीना चाहिए ज़्यादा। राइट और पानी ज़्यादा पीने से भी डायबिटीज़ का जो है वो कम उसका भी, और किडनी फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, और आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा। और कई लोग तो 1-2 गिलास पानी पीते हैं, दैट्स नॉट इनफ। और यहाँ जो ठंडे मुल्क हैं, जो ठंडी जगह हैं, वहाँ आपको प्यास नहीं लगती, आपको खुद पानी पीना पड़ता है, खुद बाथरूम जाना पड़ता है। अगर आप 5-6 दफ़ा पानी पिएंगे, ज़ाहिर है यूरिनेशन के लिए जाएंगे 5-6 दफ़ा, Right. तो इज़ नॉर्मल, इज़ नथिंग टू वरी। और देखा गया कि यूजुअली लड़कियां वुमेन जो है वो अवॉइड करती हैं, कोशिश करती हैं कि बाथरूम ना जाना पड़े, तो उसकी वजह से वो पानी नहीं पीती। उसकी वजह से उनको यूरिनरी इन्फेक्शन वेरी कॉमन है औरतों में। Right. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पानी ना पीना, दैट्स ऑल। और बार बार वो एंटीबायोटिक खाती रहेंगी, फिर वो उसके एक side कोर्स effects शुरू हो करके जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स, उसके बाद फिर अगर आप पानी नहीं पिएंगी तो फिर, और इम्यून सिस्टम अगर लो है, और उसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं। और डायबिटिक लोगों को भी ये ज़्यादा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है। राइट तो इसलिए चाहिए कि नॉर्मल ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके ये अगर करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और मेडिसिन जो भी है कोई भी अच्छी नहीं होती। कोशिश करें कि आपको कम से कम मेडिसिन खाएं अच्छा। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, सो वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एसिडिटी के लिए इनके पास क्या चीज़ है कि एसिडिटी जो होती है, मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जी, और अगर मैं 4-5 घंटे पहले भी खाना खा लूँ फिर भी मुझे एसिडिटी होती है। रात को मैं जब सीधा लेटता हूँ जी जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई लाइक सॉल्टी वाटर जो है मुंह में आता है। जी। और दवा भी खा रहा हूँ, फेमोटिडीन भी खाता हूँ। तो आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं जी, डायबिटिक नहीं। और डायबिटिक हैं? नहीं है। नहीं डायबिटिक। ओह अच्छा, ठीक है। तो एक तो है कि आप रात का खाना जल्दी खाएं, लेकिन जब एक दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर सिर्फ परहेज़ करने या जो डाइट की जो चीज़ें बताने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसमें होम्योपैथिक में डाइजेस्टिव फार्मूला आता है और इनडाइजेशन गैस का एक फार्मूला है, तो वो आप कॉल करके मंगवा लें, वो इस्तेमाल करना शुरू करें। और मीन टाइम आप परहेज़ भी करें। आप मीट तो नहीं ज़्यादा खाते? अच्छा, लाइन, आई थिंक लाइन कट गई। अच्छा हाँ, तो अक्सर ये जो है वो ज्यादा खाता हूँ जी जी, चिकन ज्यादा खाता हूँ। हाँ, तो वही मीट ही आ गया, चिकन फिश। तो अगर आपने जल्दी ठीक होना है तो ये जो 2 दवाएं आपको बताई हैं ये कॉल करके मंगा लें, और 1 महीने के लिए वेजिटेरियन हो जाएं आप, और देखें आपकी कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। मूंग की दाल खाएं, रोटी खाएं, रोटी के साथ दूध के साथ 1 गिलास दूध 1 रोटी लेके लंच कर लिया करें, और ये दवा खाएं, और देखें आपकी सेहत कितनी जल्दी ठीक होगी। ठीक है, ओके, एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ जर्सी सिटी से। मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। उनको हेपेटाइटिस हो गया एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, ठीक है? जी हेपेटाइटिस सी की शिकायत हुई और हम तब पाकिस्तान गए हुए थे, तो उनका वही ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। ओके, अब वो जुलाई में यहाँ वापस आए, जी। ठीक है? और उनका जब यहाँ आकर मैंने चेकअप करवाया तो उनका रिवर्स अटैक हो गया ओके, दोबारा से। ओके। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि आई मीन उधर के डॉक्टर ये बोल रहे हैं मुझे दैट इट्स ओके, दे आर ट्रीटेड इवन दो दैट इज शोइंग अ हाई नंबर ऑन रिपोर्ट, बट दिस इज ट्रीटेड। ओके, तो उनका बेस्ट, मुझे फिर भी जी बोलिए। आई एम सॉरी, आई हैव टू कंप्लीट माय क्वेश्चन। ओके, वो मुझे सिर्फ उनकी डाइट में हेल्प थोड़ी सी चाहिए कि आप मुझे काइंडली ये बता दें कि उनके लिए क्या फूड दूं उनको, और साथ में उनका हाई यूरिक एसिड भी है। ओके, तो अच्छा। ये है मेरे, आप 3 सवाल समझ लें। और वेट उनका एकदम से बहुत ज्यादा गेन हो जाता है जब प्रॉब्लम होती है उनको। राइट, तो और कोई खुदा ना खासा डायबिटीज या नहीं जी, हाइपरटेंशन? डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हेपेटाइटिस सी उनको दोबारा से शो अप हुआ तो है। यहाँ आके उनको ज्यादा टेंशन तो नहीं होता, स्ट्रेस होता है, या यहाँ की लाइफ उनको अच्छी नहीं लगती? दैट्स ट्रू। ये आप कह सकते हैं। हाँ, क्या होता है कि जब स्ट्रेस में होता है ना बंदा, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है?
और इम्यून सिस्टम से फिर जो भी हमारे बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, कितनी हज़ारों बीमारियां लेके हम चल रहे होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो सही होनी चाहिए, और होम्योपैथिक उसी को ठीक करता है। तो इनके लिए आप एक तो इम्यूनोफोर्टे ड्रॉप्स आते हैं इम्यून सिस्टम के लिए, और एक लिवर फार्मूला होता है टैबलेट फॉर्म में, वो उनको शुरू कर दें, और एक बायोटॉनिक इज़ अ नर्व टॉनिक। ऑल दीज जो मेडिसिन जो हर्बल और होम्योपैथिक हैं इज़ ओवर द काउंटर, इज़ नॉट ड्रग्स, और ये उनको देना शुरू कीजिए, तो उससे उनको बेहतरी होगी। ठीक है।